नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको महामृत्युंजय के बारे में बहुत ही अद्भुत जानकारी बताने जा रहा हूं। महामृत्युंजय का रहस्य आज कुछ बताने जा रहा हूं। पूरा रहस्य तो हजारों लाखों जन्मों में कोई नहीं बता सकता, ये बात आप मेरी मान लीजिए, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ये साधना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। हमारा नंबर वही 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। इस वीडियो में मैं काफ़ी जानकारी दूंगा, ध्यान रखना, बहुत जानकारी दूंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना। बार बार मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय जानकारी भी दूंगा और ज्योतिष की भी जानकारी दूंगा और साधना भी बताऊंगा और कितना फल होता है महामृत्युंजय से वो भी बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन घटना करने वाले मुस्लिम जिहादी होते हैं और जिनके साथ घटना होती है वो हिंदू होते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है। मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था, 3-4 दिन लगभग हुए होंगे, जनमत में, सुदर्शन चैनल पर, जनमत में और ख़बरों में भी, लखनऊ में एक लुलू मॉल थी, लुलू मॉल, जिसमें एक हिंदू महिला नौकरी कर रही थी। वहाँ ऐसी संस्थाओं में या ऐसी मॉल वगैरह में 100% जेंट्स मुस्लिम होते हैं और स्त्रियां होती हैं तो हिंदू होती हैं। मैं आगाह करता हूं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, सेकुलर नशा चढ़ा है ना। तो वो नौकरी कर रही थी। उनको पहले प्रेम में फंसाया झूठा, उसके बाद में उनसे पैसे हड़प लिए, उसके बाद में अश्लील वीडियो भी बनाया, मारा पीटा बहुत, और फिर कहा कि अगर नौकरी करनी है तो धर्म परिवर्तन कर लो, अगर नौकरी करनी है तो। यानी बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पहले कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं तो आपके भगवान को मानता हूँ, मैं देवी देवताओं को मानता हूँ, अरे हम तुम्हारे साथ मंदिर भी चलेंगे। और बाद में फिर वही लोग धर्मांतरण का मतलब यानी पूरी तरीके से चाबुक चला देते हैं जब जानते हैं कि अब ये फंस चुकी है मछली मेरे जाल में। आपको वो स्त्री या लेडीज नहीं समझते हैं, आपको केवल अपने जाल में फंसाई हुई मछली समझते हैं। तो इसलिए बचो इन जिहादियों से और दूसरों को बचाओ। और मैंने सुना था 10 जुलाई को, 11 जुलाई को मुझे पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व लेवल का, विश्व जनसंख्या नियंत्रण डे। क्या बकवाद है! जनसंख्या नियंत्रण डे किस बात का है ये बताओ। 11 जुलाई को, 11 जुलाई को क्या कोई गर्भ धारण नहीं करता? ऐसा कौन सा देश है? और 11 जुलाई को ऐसा कौन सा देश है जिसमें किसी का जन्म नहीं होता? तो फिर काय का जनसंख्या नियंत्रण डे खाक है। मूर्ख हिंदुओं को बनाया जाता है, हिंदू मूर्ख बन जाते हैं। फंसे रहो जनसंख्या नियंत्रण डे में, फंसता है हिंदू। एक मैं घटना सुन रहा था सुदर्शन चैनल पर, मेवात की घटना है। एक डॉक्टर हिंदू थे और उनके पास दंपत्ति 2 जोड़ा एक पहुंचता है इलाज कराने के लिए, संतान के लिए। 6 महीने हो गए,
संतान कोई नहीं हुई। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आपने अभी तक संतान उत्पत्ति क्यों नहीं की है, जो अब मुझसे दवा लेने आए हो, अभी तक संतान क्यों नहीं की। तब उन्होंने बताया मेरे पहले से 9 हैं, मुस्लिम थे जो, उन्होंने कहा मेरे 9 बच्चे पहले से हैं और मुझे और चाहिए, इसलिए मैं दवा ले रहा था। तो कहा अब नहीं हो सकते, लेकिन क्यों ले रहे थे भाई, 9 हैं तो क्यों इतने बच्चे क्यों चाहिए, क्या खवाओगे, क्या पिलाओगे, क्यों आबादी बढ़ाओगे। मतलब सेकुलर बहुत होते हैं, उनकी सिंपैथी दिखाने वाले, उनको हमदर्द बन जाते हैं बहुत। तो उन्होंने कहा कि चो बैठ, कहीं का पागल, तू अपना एक बच्चे को क्या बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनाएगा, ज़्यादा होगा तो आईएएस बनाएगा, डीएम बना देगा, यही तो है ना। अपनी बकवाद अपने पास रखो। हमारे 9 ही बच्चे तेरे बच्चे को गुलाम बना लेंगे, गुलाम, और तू देखता रहना अगर जिंदा हो तो। अब आप समझो, अगर आंखें खुल जाएं, अगर नींद टूट जाए तो हिंदुओं अटके हो ना 2 पैर 1 पैर, कोई तो महामूर्ख ऐसे एक भी नहीं कहेंगे हम पति पत्नी ऐसे ही रह लेंगे, ऐसे भी बहुत से मूर्ख हैं। कुछ कहते हैं 1 बच्चा को जन्म देंगे, कुछ कहते हैं 2 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अरे महामूर्ख हिंदुओं, अब भी जागो, आंखें खोलो अपनी। भारत में 13 देश बन चुके हैं कट के, भारत में से, अखंड भारत में से, और अब 13 देशों की फिर मांग हो रही है, 13 देशों की। नहीं मालूम आपको? सुदर्शन चैनल पर मैंने सुना है, ये मैंने 11 जुलाई को सुना था 2025 में, कि भारत में 13 देशों की पुनः मांग हो रही है। यानी भारत पुनः विभाजन के कगार पे खड़ा हुआ है। और खड़ा क्यों ना हो भाई, 250 से ज़िला जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 1000 से ज़्यादा तहसीलें ऐसी जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 11 राज्य ऐसे जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। क्यों नहीं खड़ा होगा भाई? तुम 2.5 करोड़ के फ्लैट में रह सकते हो, 3 करोड़ के फ्लैट में रह सकते हो, घर में नींबू काटने के लिए चाकू नहीं मिलेगा। वो भी अब फैंसी कटर चल गए जिनसे आप बस नींबू दबा, और मतलब वो भी ख़त्म, छीन लिया गया हाथ से, चाकू भी, छुरी भी। पहले तो वैसे भी नहीं रखते हिंदू, आलसी इतने। और उनके यहाँ जो झोपड़ी वाले हैं ना, जो 100 200 500 रुपये कमाते हैं डेली, उनके यहाँ भी तलवारें, बंदूकें, कट्टा, राइफल, विदेशी हथियार तक मिल जाएंगे। तुम किस मसाले में हो हिंदुओं? उसने कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, मैं हिंदुओं को मार दूंगा सबको। अरे हम 15 मिनट की तो बात छोड़ो, मैं तो कहता हूँ 5 मिनट अगर सुरक्षा हट जाए हिंदुओं को ऊपर से, तुम्हारे ऊपर से, तो 5 मिनट में भी आधे हिंदू तो सपाया हो ही जाओगे। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर पर है क्या? लाठी नहीं मिलेगी कुत्ता मारने के लिए, तुम क्या हाथों से बचाओगे? हाथ जोड़ोगे, बस हाथ जोड़ोगे, रोगे ना, गिड़गिड़ाओगे ना, अपनी मामाएं बेटियां परोस दोगे ना उनके सामने, फिर भी नहीं तुम बचने वाले। बांग्लादेश में यही हुआ था, बांग्लादेश में यही हुआ, और फिर भी हिंदू काटे गए, मारे गए, लाखों हिंदू काटे मारे गए। बहन बेटियां परोसने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? वो तो खुद ही छीन लेते हैं और उनका बलात्कार करते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने करेंगे, और तुमको खंबे से बांध देंगे, और तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, पत्नी के साथ बलात्कार करेंगे वो जिहादी। आपको नहीं मालूम है ना? बांग्लादेश की तस्वीर देखो 24 की। और मैं तो सुदर्शन चैनल हमेशा सुनता हूँ, और लोगों को भी कहता हूँ कि सुदर्शन चैनल हमेशा सुनना चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए। मुझे चैनल की रीच की नहीं चिंता है, चैनल की रीच गिर जाती है ना दूसरे का चैनल बोलने से। सुदर्शन चैनल दूसरे का चैनल नहीं है, वो हमारा चैनल है, मैं मानता हूँ, अपना चैनल मानता हूँ। भले सुरेश चौहान से मेरी परिचय है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सुदर्शन चैनल मैं अपना चैनल मानता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहाँ आप खड़े हो? आप पहले गूगल करो, 2000 साल पहले जो सभ्यताएं थीं, जो देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, वो अब कहाँ गईं? जब खाड़ी देश बन गए, जब 1400 बरस बाद से पहले अभी मुस्लिम राज्य आया है 1400 बरस से, तो वो सब कहाँ गए? भारत में भी कहाँ गए? अफ़गानिस्तान में कहाँ गए? अफ़गानिस्तान में भी तुम्हारे जैसे सोने वाले हिंदू थे, हालांकि वो फिर भी वीर थे, उन्होंने फिर भी युद्ध किया,
लड़ते लड़ते मरे अफ़गानिस्तान के। लेकिन तुम तो लड़ने की भी तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम्हारी तो लड़ने की भी बुद्धि छीन लेगी, तुम्हारे दिमाग में जो है विष्ठा भर दी गई। इन सेक्युलर लोगों ने, ऐसी तथाकथित पढ़ाई ने और ऐसे इतिहास ने, तथाकथित इतिहास ने तुम्हारे दिमाग में भर दी गई, तो तुम तो लड़ना भी नहीं जानते, लड़ना भी भूल गए। तुमको तो मारने में उनको कोई परिश्रम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब बातें सोचो और हिंदुओं को जगाओ और खुद भी जाग जाओ। अब मैं ज्योतिष के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सावन में बन रहा है खप्पर योग 2025। सावन में खप्पर योग बन रहा है, ध्यान रखना। खप्पर योग जब बनता है तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, अग्निकांड अधिक बढ़ जाते हैं, युद्ध की स्थितियाँ अधिक बन जाती हैं देश देश में, और मतलब जाति जाति में, और घर घर में, भाई भाई में भी युद्ध होने की संभावना अधिक हो जाती है। एक खप्पर योग बन रहा है। पूरा खप्पर योग नहीं मैं कह सकते, लेकिन खप्पर योग ही है ये, जिस महीने में शनिवार 5 पड़ते हैं, जिस महीने में मंगल 5 पड़ जाएं, तो ये खप्पर योग ही माने जाते हैं। मंगल 5 पड़े या शनिवार 5 पड़े, ऐसा कुछ ज्योतिषी बताते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है। और शनिवार 5 पड़ रहे हैं सावन में, ध्यान रखना, खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं उपाय बताता हूँ। काले तिल डाल के दूध में या दही में और भगवान शिव पर जरूर चढ़ाएं। महामृत्युंजय 108 बार बोल के समी पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। दूध में मिला के जल जरूर चढ़ाएं। रोज डेली चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं तो सोमवार को चढ़ाएं और शनिवार को भी चढ़ाएं। खप्पर योग आपके परिवार में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, या आपके देश में, या फिर संसार में, या फिर आपके शरीर में कोई भी संकट उत्पन्न कर सकता है, बड़ा से बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। और आप देख लेना, इस खप्पर योग में अधिक लोगों का मन अशांत रहेगा, लेकिन उसी के साथ एक समृद्धि योग भी बन रहा है। जो शुक्र 5 पड़ जाते हैं सावन में, तो वो धन संपत्ति देने वाला होता है। यदि आपने भक्ति की तो भक्ति का फल बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए धन संपदा भी आपको प्राप्त होगी अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो धन संपत्ति पाने के लिए स्फटिक की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अधिकांश स्फटिक की शिवलिंग अगर प्राण प्रतिष्ठा या करा लें कहीं से, अगर नहीं मिलती है तो मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं बेचता नहीं हूँ, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, लेकिन कहीं से नहीं मिलती है तो प्राण प्रतिष्ठा अगर कोई नहीं कर पाता है तो मैं कर दूंगा, मैं करवा दूंगा। अगर कहीं कोई कर देता है प्राण प्रतिष्ठा तो कोई बात नहीं, करवा लीजिए। स्फटिक की शिवलिंग के सामने की जाती है। अब महामृत्युंजय का मैं और रहस्य बता रहा हूँ प्रिय भाई बहनों। महामृत्युंजय, जैसे कोई आपको लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, आपका कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा है, या आप धन से परेशान हैं, धन भी दिलाता है महामृत्युंजय, ये ना सोचना कि आयु ही बढ़ाता है, तो आप सामने समी का फूल रखें एक, और दूध मिश्रित जल रख लें और 108 बार मंत्र पढ़ें महामृत्युंजय का, बड़ा वाला, वेदोक्त वाला, संपुट वाला। और फिर वो फूल भगवान शिव पर चढ़ा दें महामृत्युंजय बोलते हुए, और दूध मिश्रित जल भी चढ़ा दें, फूल समी का, ध्यान रखना, बेलपत्र भी चढ़ा दें। और ये महामृत्युंजय का। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप परेशान हैं कर्जे से या मनोवांछित फल नहीं मिल रहा है, तो आप जहाँ पर 3 पत्ती जुड़ती हैं बेलपत्र की, जहाँ पे यानी एक बीच की होती है बेलपत्ती, 2 मतलब दाएं बाएं होती हैं, तो जहाँ पे तीनों पत्ती एक साथ जुड़ी होती हैं, जहाँ पे मिलान होता है, वह मिलान वाली जगह पर सफ़ेद चंदन लगा के और महामृत्युंजय 108 बार पढ़ें, और फिर उसके बाद वो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ा दें। आपका कर्जा जरूर निपट जाएगा, या आप मनवांछित फल जरूर प्राप्त कर सकते हैं सावन के महीने में, लेकिन डेली करें। और कायदा में तो ये है कि सावन के बाद भी करें, यानी ये 1.25 महीना करना चाहिए, 41 दिन तक, तो फिर ज़रूर ऐसा हो सकता है। कर लें उपाय ये महामृत्युंजय के। और महामृत्युंजय का जाप करें अगर कोई बहुत बड़ा भयंकर रोग है तो, और 3-3 अंगुल की
दूर्वा समिदाओं से घी में भिगो के उसका दशांश हवन कर दें, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन कर दें, उसका दशांश ब्राह्मणों को या फिर साधुओं को या फिर बैलों को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति वर्ण के हो सकते हैं, लेकिन मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। उस व्यक्ति के जिसके लिए करेंगे ये प्रयोग, उसके अगर मौत भी आ रही होगी, अकाल मृत्यु, तो उसको भी टाल देगा ये प्रयोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, करके देखिए साधना, करने से लाभ मिलेगा। अगर आप लक्ष्मी के लिए और ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला से पूरा महामृत्युंजय लक्ष्मी का श्रृंग बीज का संपुट लगा के जाप कर दें और उसका दशांश हवन कर दें, दशांश तर्पण मार्जन कर दें। बेलगिरी गूगल भी डालें सामग्री में, काले तिल तो डालेंगे और हवन कर दें, तर्पण मार्जन भाई, फिर ब्राह्मण भोजन या बैल या गाय या फिर साधुओं को। आप कितने भी गरीब हैं, लेकिन आपको धन संपत्ति अति शीघ्र बहुत जल्दी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कर्ज से भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन उपाय करेंगे तभी फायदा मिलेगा, ना कि बात करने से। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जिहादियों से हमेशा बचे रहें। मैं अभी 3-4 दिन पहले सुन रहा था, मतलब कब्र, जो कामरें होती हैं, कामरें, तो किसी लेडीज को जिहादियों ने कहीं मारा था, मुझे अभी याद नहीं आ रही कौन सी जगह है, अपने भारतीय में, अपने मतलब मुझे याद नहीं सही से आ रही है वो जगह। सुदर्शन चैनल पर सुना है मैंने, और जनमत में सुना है, या जनमत के बाद जो खबरें आती हैं उनमें सुना है, आप चेक कर सकते हो। मतलब भाई मान लो आप करीब 5 जुलाई से लेके और 9 जुलाई तक कर लेना, चेक मिल जाएगा। तो उसने, जिहादी ने उस महिला को मारा है, जो कब्र, मतलब जो कामर ले जा रही थी। कब्र तो जिहादियों की बननी चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रही। क्या बताऊं मैं, कब्र बार बार दिमाग में आ रहा है, जिहादियों की कब्र कैसे बने वो तो अब मैं क्या बताऊं। तो उस महिला को मारा भी है जो कामर ले जा रही थी, और उसकी कामर पर थूका है जिहादी ने। ध्यान रखना, सुन लेना ध्यान से, थूका है कामर पर जिहादी ने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझो इस बात को, इसलिए जागिए और दूसरों को जगाइए। और ये मैंने जो साधना बताई महामृत्युंजय की, करके देखिए। कई प्रकार की साधना इसमें बताई, अभी ये साधना ही है, तो करके देखिए और दूसरों को भी जगाते रहिए। और आप सबका चैनल है, इसलिए अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुँचाइए, नहीं तो फिर पछताते रहोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।